अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ सैर तफरी के लिए आते हैं। खूबसूरती में ये मुल्क अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा यशकोर मुल्क जिसको यूरोपीय लोग बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अज़रबैजान के बारे में। यही वो मुल्क है जिसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अज़रबैजान की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये मुल्क कब आज़ाद हुआ, इसकी तरक्की का राज क्या है, क्यों यूरोपियन कंट्री से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, पाकिस्तान से या किसी अदर एशियन कंट्री से इसका वीज़ा किस तरीके से हासिल किया जा सकता है और आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कितना टाइम दरकार होता है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है हातिम महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो एट आतिफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अज़रबैजान के बारे में। तो अज़रबैजान बेसिकली 18 अक्टूबर 1991 में आज़ाद हुआ और अज़रबैजान को सरकारी तौर पर जमहूरिया अज़रबैजान भी कहा जाता है। इसके बॉर्डर ईरान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, टर्की और उसके साथ मिलते हैं। 2023-24 के फिगर के मुताबिक इसकी कुल आबादी 10.5 मिलियन के करीब है। इसका जो टोटल रकबा है इस टाइम 86,600 मरबा किलोमीटर पर अज़रबैजान फैला हुआ है। इसके अगर कैपिटल सिटी की बात की जाए तो उसमें सरफहरिस्त पर टॉप पर सबसे पहला नाम बाकू का ही आता है और यही इसका दारुल हुकूमत भी है। और पाकिस्तान से ट्रैवलिंग के लिए या किसी अदर कंट्री से, एशियन से ट्रैवलिंग के लिए जो इसका मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है वो भी बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो कौमी ज़ुबान है वो अज़रबैजानी ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और एक बड़ा ही मज़े का और ज़बरदस्त जो इनका एक रूल्स है यंगस्टर के हवाले से कि इनका जो सरकारी रूल है 18 साल की एज में ये बच्चों की शादियां कर देते हैं। ये उनका लॉ पास है और एक ज़बरदस्त सिस्टम भी है इनका। सफाई में इस टाइम ये बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इसीलिए इनको मिनी यूरोप का दर्जा भी दिया जा रहा है। अक्सरियत लोग इनको मिनी यूरोप भी कहते हैं। अब अगर इनकी करेंसी की बात की जाए तो वहाँ पर मनात यूज़ हो रहा है जो पाकिस्तानी इस टाइम 160 से 165 रुपये के करीब बनते हैं। और खूबसूरती में ये मुल्क अपनी मिसाल आप है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे सैर तफरी के लिए आते हैं और इनकी तरक्की का राज भी, इनकी इकानमी का राज भी एक टूरिज़म इनकी तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि सालाना लाखों डॉलर के हिसाब से ये टूरिस्ट पैसा कमा रहे हैं। याद रखिएगा, जिस मुल्क में टूरिज़म ज़्यादा होगा वहाँ पर कारोबारी मामला भी बढ़ेंगे और मुल्क भी ज़्यादा तरक्की करेगा। और वहाँ पर इतने टूरिस्ट का आना जाना की वजह भी यही है कि एक मुल्क सेफ एंड सिक्योर है और यशखोर भी है। कुछ ज़्यादा सख्तियाँ पॉलिसीज़ नहीं है, इसलिए पूरे यूरोप से लोग, पूरी दुनिया से बल्कि लोग वहाँ पर आना पसंद करते हैं और आकर वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। तो ये था जी बाकू का, अज़रबैजान का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। अभी वीडियो में आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आप पाकिस्तान से इसका वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो इसका वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, वर्क परमिट की रेशो तो बिल्कुल 0% ही है। वर्क परमिट बहुत ही कम आते हैं बाकू के लिए जो मुलाजमत के वीज़े हैं, लेकिन उधर काफ़ी हद तक छोटी सी रेशो में पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको एक साल की TRC मिल चुकी है। लेकिन सबसे पहले इसका जो पाकिस्तान से इजी तरीके से वीज़ा मिल सकता है वो विज़िट है, टूरिस्ट है, जिसका एक्सपेंस पाकिस्तानी 10-12 हज़ार रुपया बमुश्किल से आ रहा है। आप इसका वीज़ा इजीली तरीके से ऑनलाइन घर बैठ के अपने मोबाइल से भी वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आपको जस्ट आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड और एक वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए होती है। इससे आप इसका वीज़ा फाइल कर सकते हैं और एक छोटी सी अमाउंट है, इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है उसको आप पे करके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ही होता है, इसका स्पीकर वीज़ा नहीं है, पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ही है, तो उसको आप इजीली तरीके से अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं बिज़नेस वीज़ा, भी सेम प्रोसेस है। अर्जेंट बेस पे भी इसका वीज़ा अप्लाई हो सकता है, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और नॉर्मल बेस पे 24 से 48 घंटे में आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आप अर्जेंट बेस पे करना चाह रहे हैं तो वो तो जस्ट आपको 3 से 4 घंटे पे भी अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तान से ईजी तरीके से मिल जाता है। उसके बाद आपने इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, आपको पास होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए। जितने दिन का आपका ट्रैवल प्लान है उसकी होटल बुकिंग अगर आपके पास पेड है तो आप इजी तरीके से, शो मनी आपके पास अगर है तो ये चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा, रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग और शो मनी। इस तरीके से आप बाकू पाकिस्तान से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी वर्क वीज़े के हवाले से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर जो रूल ऑफ रेगुलेशन है वो 1 साल की TRC मिलती है, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट बहुत कम केसेस हैं जिनको TRCs मिली हैं। सम टाइम लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने जो वीज़ा है उसको TRC में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो वहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी रहायशी हैं या बॉर्डर पे इन आउट करके, तो इस तरीके से वहाँ पर TRC बन जाती है, जिसका एक्सपेंस 1000 से 1200-1400 डॉलर के करीब आ रहा है। इसका एक और वे भी है जितना मेरे नॉलेज में है कि अगर आप बाकू में जाकर 50,000 मनात जो उनकी करेंसी है वहाँ पर अगर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उस बेस पे भी आपको जो है 1 साल की TRC मिल जाती है। उस पर भी आप परमानेंट जो नॉर्मल रेजिडेंस है वो मिल सकता है। एक साल के बाद वो उसकी जो फीसिस है वो अगर आप पे करते रहते हैं तो वो आपके बिज़नेस के साथ रिन्यूअल होती रहती है। तो ये था जी छोटा सा इसकी इंफॉर्मेशन अज़रबैजान की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।